हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 11 का मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, मॉर्निंग शिफ्ट का। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सेट ए रखा है जिसमें 3 के मल्टीपल है 100 से छोटे हैं, तो कितने एलिमेंट होंगे? तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर? 100 में से 33 ऐसे नंबर होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे। तो एलिमेंट ऑफ ए कितने आ गए? 33। और एलिमेंट ऑफ बी भी निकालना है, क्योंकि इन दोनों का सम हमें फाइनली आंसर में निकालना है। तो एलिमेंट ऑफ बी यानी कि 20 से छोटे प्राइम नंबर, बी सेट जो दे रखा है वो 20 से छोटे प्राइम नंबर बोला हुआ है। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। कितने हो गए? 8 हो गए। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 41। तो इसका आंसर 41 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें हमें एफ ऑफ -1 की वैल्यू दे रखी है इज -5 एंड एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 दे रखी है। हमें निकालना है ए प्लस बी का आंसर कि ए प्लस बी क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? एफ ऑफ माइनस ए, यहाँ पे एक्स को हम -1 से रिप्लेस कर देंगे, यह आ जाएगा -a प्लस बी। और एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या है? -5। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। उसके बाद एफ ऑफ 3, एक्स को हम 3 से रिप्लेस कर देंगे, 3a प्लस बी। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 3। हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये आ गई। इसको हम एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर देंगे। -a प्लस बी इज इक्वल टू -5, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये कट गया। यहाँ पे बचा माइनस का 4a और माइनस का 8। तो a की वैल्यू आ गई -4 × 4, -4 2 माइनस का 8, जो यहाँ आ गया। a की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू डाल देंगे। a की वैल्यू जो है वो है 2। -2 हो जाके प्लस का हो जाएगा, बचेगा क्या? -3। तो बी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 2। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 डालेंगे और बी की वैल्यू -3, जो कि आंसर आ जाएगा -1। तो इसका आंसर ऑप्शन है -1। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, एक हमें फंक्शन दे रखा है, इसकी हमें रेंज बतानी है। इसमें क्या है कि ये फंक्शन है आपका, ये पार्ट है, ये मॉडुलस पार्ट है, ये आपका हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहने वाला है। ये चीज हमारी 0 या 0 से बड़ी रहने वाली है। तो 2 में से अगर आप 0 लेस करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपका आंसर 2 ही आएगा। यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर आने वाला है वो 2 आने वाला है। और फिर धीरे धीरे ये चीज आपकी क्या होगी? 0 से बड़ा है, यानी कि ये 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो जैसे ही 3 4 आएगा तो ये माइनस के नंबर देने लगेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 तो आएगा ही आएगा, 2 से छोटे नंबर आने लगेंगे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 में बोला हुआ है साइन 15 डिग्री कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और साइन 15 डिग्री को हम sin45 - 30 ये लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे साइन x - y की आइडेंटिटी लगा के जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? 3 - 1 2√2, और यहाँ पे 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आ जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं साइन 2π प्लस कॉस पाई का होल स्क्वायर। अब साइन 2π, यहाँ पे 0 और 2π होता है, तो साइन जो 0 पे होगा वही साइन 2π पे भी होगा। तो साइन 0 पे 0 होता है, तो 2π पे भी क्या होगा? 0 होगा। कॉस पाई माइनस कॉस 0 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी कॉस की वैल्यू होगी, ठीक उसके अपोजिट यहाँ पे पाई होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब अपोजिट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कॉस पाई है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। उसके बाद आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं tan थीटा इक्वल टू 3 रखा है।
और हमें √10 sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा क्या होता है? P/B होता है। tan थीटा की वैल्यू है 3। P हमारा ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है √sin थीटा की। sin थीटा होता है P/H। अब हमें ध्यान रखना है कि जो sin थीटा आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट पे थीटा लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे sin थीटा की वो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो P कितना है यहाँ पे? 3, और H जो है वो √10 है। √10 से √10 कैंसिल, और -3। यहाँ पे माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं, एक आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और बोला हुआ है √-1 की वैल्यू आयोटा है, मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लेते हैं। माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को हम आयोटा की पावर 15 को आयोटा की पावर 14 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 14 भी लिख सकते हैं। आयोटा का स्क्वायर होता है -1। -1 की पावर 7 -1 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 3 -3 माइनस आयोटा रिप्लेस करते हैं। -4 आयोटा और आयोटा का आयोटा का स्क्वायर -1 -1 ये हो जाएगा प्लस, बचेगा क्या? सिर्फ आयोटा। तो जेड की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? आयोटा। यानी कि अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा होता है। और हमें मॉडुलस जेड निकालना है, तो मॉडुलस जेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² प्लस √a² प्लस b²। तो यहाँ पे जो a है वो 0 है और b जो है वो 1 है। यहाँ आ जाएगा √1 यानी कि 1। इसका आंसर है 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में ना आपको बोला हुआ है सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी कंपैरिजन। आपको ग्राफ बना के दे रखा है। ये पार्ट डार्क करा हुआ है। दूसरा एक ग्राफ बना के दे रखा है इसमें 2 पे ओपन सर्कल है और ये दे रखा है। बोल रहा है इसका फाइनली आंसर क्या है, क्या है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 2 ओपन है और 2 यानी कि यहाँ ओपन है इसके हिसाब से। तो आंसर हमारा क्या है? कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ये कॉमन पार्ट आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, लेकिन कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ओनली ये 1 इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ओपन ओपन सर्कल है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा क्लोज इंटरवल 1 कॉमा 2 ओपन इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि 3 आदमी और 2 औरतों को सिलेक्ट करना है, 8 आदमी और 6 औरतों में से। तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 8 और वुमेन कितने हैं? 6। और इसमें सिलेक्शन करना है 8C3। 3 आदमियों का सिलेक्शन इस तरीके से होगा और 2 औरतों का सिलेक्शन 62 इस तरीके से होगा। इसको ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल को हम ये लिख सकते हैं और 3 फैक्टोरियल को 6 लिखा जा सकता है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, थ्री
8 7 जा 56, 3 5 जा 30, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह रहा है a प्लस बी की पावर 27 माइनस a माइनस बी की पावर 37। अब जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर 28 टर्म्स आएंगी, वो भी सारी की सारी पॉजिटिव, और इसके अंदर 14 पॉजिटिव टर्म्स आएंगे और 14 नेगेटिव टर्म्स आएंगे। और जो नेगेटिव टर्म्स होंगी इस माइनस की वजह से वो बन जाएगी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव टर्म्स होंगी वो इस माइनस की वजह से बन जाएगी नेगेटिव। यहाँ की नेगेटिव टर्म और यहाँ की पॉजिटिव टर्म कट जाएंगी, तो यहाँ पे बचेगी 14 टर्म्स और यहाँ पे भी क्या बचेगी 14 टर्म। अब ये जो 14 टर्म्स है ये हर पेयर सेम सेम होगा, तो ऐड होने के बाद जब हम उनको ऐड कर देंगे तो ये बचेंगे ओनली 14 टर्म। यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे कि अगर मैं मेरा कटने के बाद कुछ ये बचेगा, तो ये इधर की 2 टर्म बची और इधर की 2 टर्म बची, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a² हुआ और ये b² प्लस b², 2b², तो फाइनली 14 टर्म आएगा इसका आंसर। यानी 2 बची, यहाँ पे वैसे तो 4 हैं लेकिन ऐड होने के बाद फिर से 2 बची, तो यहाँ पे 14 टर्म्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लाइन है जो कि 3,5 से पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, इस लाइन से परपेंडिकुलर है। जब लाइन परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप के बीच का रिलेशन ये होता है, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करके माइनस में आएगा, तो इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो कैसे निकाला जाएगा, माइनस a बाई बी। तो माइनस a यहाँ पे 1 हो जाएगा, a 1 हो जाएगा और b जो वैल्यू है -1, तो कैंसिल होकर क्या आ गया 1 आ गया। तो जो हमारा दूसरी लाइन है यानी कि ये वाली लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा -1। हमें इस लाइन का स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो हम इसे इक्वेशन बना सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y1 हमारे लिए ये है, स्लोप हमें -1 दे रखा है और x1 जो है वो 3 है। तो इक्वेशन बनेगी -x इधर आके प्लस का, ये वाली इधर प्लस का, 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन ये बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ऑप्शन में इस तरीके से लिखा हुआ है, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं वाई जेड एक प्लेन है, वाई और जेड एक प्लेन है, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लें, और एक पॉइंट है 4 3 5, ये पॉइंट है। आपको बताना है कि इसमें द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 4, 3, 5 फ्रॉम द वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन से इस पॉइंट की दूरी क्या है। तो y यानी कि यहाँ पे 3 है और z पे 5 है, तो ये दूरी कितनी है इसकी 4 यूनिट। कितनी यूनिट दूरी है 4 यूनिट, क्योंकि यहाँ से ऊंचाई पे कितने 4 यूनिट पे है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x डॉट साइन 1 बाय x। हम इसकी लिमिट निकालेंगे, ये किसके इक्वल है, हम इस x को 1/x लिख सकते हैं, और जैसे हम इसमें 0 डालेंगे तो ये यहाँ पे नॉट डिफाइन करके देगा। लेकिन हमें एक चीज समझनी है कि साइन 1/x, साइन एंगल की जो वैल्यू होती है वो -+1 से लेके -1 तक होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू वो भी क्या होगी -1 से लेके 1 तक। और अब यहाँ पे क्या है x है, और जैसे हम लिमिट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और जो भी यहाँ पे साइन की वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल करने के बाद 0/1 हो जाएगा, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x 1 प्लस cos 2x। हमें इसकी लिमिट बतानी है किसके बराबर है। तो sin 2x को क्या लिखा जा सकता है 2 sin x cos x।
1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, बचेगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x अपॉन में x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x का वैल्यू होता है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालेगा। तो यहाँ पे ट्यूशन रूल लग जाएगा। ट्यूशन रूल में क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर। तो ये हमारा v है और ये क्या है, u है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होगा, और यहाँ पे b का डेरिवेटिव भी 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पे 2x देंगे तो हम 2x को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब ये माइनस और ये माइनस, एक्स स्क्वायर से कर दिया, ब्रैकेट में माइनस का 2 बचा, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से लेकर क्या आएगा माइनस का 4x। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में हमें डेटा रखा है 2 2 3 3 2 2 4 5 5 6, हमें 10 ऑब्जर्वेशन दे रखी है। इसमें हमें बताना है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। हमें मीडियन से मीन डेविएशन बताना। सबसे पहला काम क्या है, हमें पहले मीडियन निकालनी। तो मीडियन निकालने के लिए पहले मुझे इसका असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद मुझे इसमें से मीन कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे मेरा फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन होगा वही क्या होगा, मीन होगा। 1 2 3 4 5, यानी मीन कितना है 3। अब मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमेशा नॉट एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन। अगर यहाँ पे मैं x माइनस एम की टेबल बनाऊँ तो x कितना है 2 2 में से 3 गया तो कितना बचा 1, तो 1 आया। यहाँ पे 1 फिर 0 0 1, एक मिनट इसको बड़ी बनाते हैं, 1 1 1 1 0 0 1 2 2 3। तो इनका सम कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 3 12, और n ऑब्जर्वेशन कितने टोटल 10। तो सॉल्व करेंगे तो 1.2 आएगा। मुझे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड में 3 स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं। 3 स्क्वायर इस तरीके से सेलेक्ट करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 स्क्वायर सेम कलर के हो, एक कलर का हो और एक अलग कलर का हो। तो हमें पता है कि स्क्वायर कितने स्क्वायर होते हैं, 64 स्क्वायर होते हैं, जिनमें से ब्लैक वाले होते हैं 32 और वाइट वाले भी होते हैं 32। अब हमें इसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं। अब वो 3 क्या हो सकते हैं, 2 वाइट हो जाएंगे, एक ब्लैक, या फिर 2 ब्लैक और एक वाइट, इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं। तो बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि टोटल कितना है। तो 64 होते हैं, 64 में से हमें 3 ही सेलेक्ट करने हैं, और सेलेक्ट किस तरीके से करने हैं कि 32 में से यानी कि 2 वाइट सेलेक्ट करने हैं। अब वाइट कितने होते हैं, वाइट होते हैं 32 में से 2 वाइट सेलेक्ट कर लिए तो बचा क्या, एक ब्लैक वाला। तो ब्लैक कितना, तो ब्लैक भी 32 होता है, उसमें से एक सेलेक्ट करना है ब्लैक। इसी तरीके से 32
ब्लैक सेलेक्ट करना है, ब्लैक सेलेक्ट करना है 2, कितने में से 32 में से, और वाइट सेलेक्ट करना है 1, क्योंकि इसे करना है 32C1। इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, ये बिल्कुल सेम है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 30C2 को हम ये लिख सकते हैं, upon 64 फैक्टोरियल, 61 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 32 को हम लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 30 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, और इस वाले 32 को हम लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 31 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। इसको लिखा जा सकता है 64 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 62 61 61 फैक्टोरियल 61 फैक्टोरियल कैंसिल, 30 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ पे है 31 फैक्टोरियल से 31 फैक्टोरियल कैंसिल। इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ पे भी कैंसिल होता है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। हमारे पास बचा 32 31 और 32। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ बचा क्या 64 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 31, 31 से 31 कैंसिल, 32 में 32, 32 2 जा 64 और ये है 16, तो 16 अपॉन में 21, तो इसका आंसर है 16 अपॉन में 21। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो आपको बताना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन भी तभी हो पाएगा जब ये दोनों सेम सेट होंगे। तो ये इसका आंसर ये रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 19 में बोला असर्शन दे रखा है आपको, असर्शन हमें ये दे रखा है, वो बोला है कि x जो है वो w से बिलोंग कर रहा है, यानी कि होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो होल नंबर हमें दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, देखते हैं गलत है या सही है। यहाँ पे बचे 2x और 18 माइनस 2 कितना हो गया 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि x जो है वो 8 के बराबर और 8 से छोटा है, यानी कि क्या क्या होना चाहिए 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। लेकिन यहाँ पे नंबर कहाँ तक लिखे, सिर्फ 5 तक लिखे, 6 7 8 नहीं लिखे। इसका मतलब असर्शन क्या है, गलत है। और रीजन में लिखा हुआ है द नंबर सिस्टम द होल w डिनोट्स द सेट ऑफ द होल नंबर 0। W जो सेट होता है वो किससे, उसको अगर हम देखें तो कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है। तो इसमें असर्शन क्या है, असर्शन है ट्रू, असर्शन है फॉल्स, और रीजन है क्या इसका ट्रू। तो इसका ऑप्शन सी डी दे रखा है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि पहले तो हमें गिवन है कि आयोटा की पावर n रूट माइनस 1 है, आयोटा की पावर 4n रूट 1 के बराबर है, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 आयोटा के बराबर है, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 माइनस 1 के बराबर है, और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 माइनस आयोटा के बराबर है। और जो n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो देख लो बच्चों, इस चीज को ये लिखा जा सकता है, ये लिखते हैं। तो आयोटा की जो पावर 4 होती है, आयोटा की पावर 4, आयोटा की अगर यहाँ से निकाले तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और अगर आयोटा की पावर 4 निकलते ही +1 हो जाएगा।
तो +1 की पावर नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये बात ठीक है। ऐसे इसी तरीके से आयोटा की पावर 4n+1 को क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। तो आयोटा की पावर जो 4n है, अभी अभी मैंने सॉल्व करा तो 1 आया, तो इसका आंसर आयोटा, ये भी सही है। आयोटा की पावर 4n+2 को हम ये लिख सकते हैं, तो आयोटा की पावर 4n 1 है, और आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1, यानी कि -1, ये भी ठीक है। और आयोटा की पावर 4n+3, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 4n को 1, और आयोटा के क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 और आयोटा यानी कि माइनस का आयोटा, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब असर्शन तो ठीक है। रीजन चेक करते हैं। रीजन में बोला हुआ है कि आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n+1 प्लस आयोटा की पावर 4n+2 आयोटा की पावर 4n+3 इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम इसमें डाल के देख लेते हैं। आयोटा की पावर जो 4n है वो 1 है, आयोटा की पावर 4n+1 जो है वो आयोटा है, -1 और उसके बाद माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, यहाँ पे आंसर आ रहा है 0, लेकिन ये क्या कह रहा है 1 + 0 8 में 1 आ रहा है इसका आंसर, तो ये रीजन इसका गलत है। असर्शन ठीक है, रीजन सही गलत है, तो इसका ऑप्शन सी करते हैं। बढ़ते हम सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहे हैं, टू फाइनाइट सेट है जिसमें m और n एलिमेंट है, तो दो सेट हैं, एक सेट हमने ए ले लिया, इसके एलिमेंट m है, और एक सेट हमने क्या ले लिया b, इसके एलिमेंट क्या है, m है। बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। बोल रहा है कि जो पहला जो सेट है उसके जो सबसेट है वो दूसरे सबसेट से 48 ज्यादा है, दूसरे के सबसेट से 48 ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि इसका मतलब m के एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट ज्यादा है, यानी कि m बड़ा है n से। तो बोल रहे हैं अब सबसेट कैसे निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, 2 की पावर एलिमेंट ऑफ जो भी सेट है, तो इसके सेट कितने देंगे 2 की पावर m, और इसके सेट क्या देंगे 2 की पावर जो m है, यानी कि a के जो सबसेट हैं वो b के सबसेट से 48 ज्यादा है। b के सबसेट कितने हैं, ये है, और इसके 48 ज्यादा है। हमें यहाँ पे m और n की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, प्लस का जो 2n होगा इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे 2 की पावर m है और यहाँ पे 2 की पावर n है, इसका मतलब m बड़ा है n से, तो हम इसमें से 2 की पावर n कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर m माइनस n, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। और 48 को क्या लिखा जा सकता है, इसके हम प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं, 2 2 4 2 4 8, 2 की पावर 4 × 3। अगर हम इसको कंपेयर करें तो 2 की पावर n इससे कंपेयर हो जाएगा, और 2 की पावर m माइनस n इससे कंपेयर हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4 आ गई, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू डाल के रख लेते हैं, माइनस का होगा लेकिन प्लस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर फिर से इक्वल हो जाएगी, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू 6 आ रही है और n की वैल्यू 4 आ रही है। हमसे पूछा हुआ है इसने 3m + 2n की वैल्यू निकालने के लिए, तो m जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 6 और n जो दे रखा है वो दे रखा है 4। 8 और 18 और 8 कितना हो गया 26, इसका आंसर आएगा 26। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं ए एक एलिमेंट है, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, बी
बी एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4, उसके बाद सी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 4 5 6। इसमें हमें फाइंड करना है फर्स्ट वाले में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो बी और सी में कॉमन क्या है, सिर्फ 4 कॉमन है, और ए के सेट क्या है 1 2 3। तो हम इसके और इसके अगर हम क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 से 1 कॉमा 4 2 कॉमा 4 एंड 3 कॉमा 4। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद हमें सेकंड पार्ट में बोला गया है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो हमारे पास जो बी यूनियन सी है उसको हमें निकालना होगा। तो बी यूनियन सी कैसे निकलेगा, 3, अब यहाँ पे 4 दो बार है तो एक बार आएगा 3 4 5 6, और ए की जो क्या है, ए है हमारे पास 1 2 3। तो बी यूनियन सी और ए की जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद फिर 3 की करेंगे 3 3 3 4 3 5 3 6। तो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आएंगे। इसका एक पार्ट नंबर बी भी दे रखा है, पार्ट ए था। पार्ट बी में कह रहे हैं कि एक्स कॉमा एक रिलेशन दे रखा है हमको, जिसमें क्या है एक्स कॉमा एक्स क्यूब एक्स इज द प्राइम नंबर, क्योंकि लेस देन कितना है 12 है। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, रोस्टर फॉर्म में इसका बनाना है। तो यहाँ पे लेस देन 12 नंबर लेना है। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 1 का क्यूब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 लूंगा तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, फिर 3 लेने पर 2 3 का क्यूब 27, 4 लेने पर 64, 5 125, 6 लेने पर 216, 7 लेने पर 343, 8 लेने पर 512, और 9 लेने पर 7 to 9, और 10 लेने पर 1000, 11 लेने पर 1331। ये इसका रोस्टर फॉर्म बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोला गया है cosec माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और sin माइनस 11 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस 30 डिग्री 3 × 64 से करेंगे तो क्या आएगा 440, 1440। और काम करते हैं हम इसको उल्टे में काम करते हैं, यानी कि अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये माइनस की तरफ एंगल चलेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, 4 बार चक्कर लगेंगे उल्टे। तो एक चक्कर कंप्लीट, 2 3 4, और प्लस 30 तो वापस से पीछे की तरफ आना पड़ेगा। यानी कि ये चीज कहाँ खत्म हुई, एक्स एक्सिस पे खत्म हुई, जिस वजह से नो चेंज, और वापस आने की वजह से यहाँ पे 30 डिग्री प्लस में आ जाएगा। तो cos 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और फिर दूसरा दे रखा है हमें sin माइनस 11 पाई बाय 3। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस का 4 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11 पाई बाय 3 आएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसमें भी हमें उल्टे चलना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव एंगल है। तो ये हो गया 2
पाई और ये हो गया 4 पाई। प्लस पाई बाई 3 पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होते हैं सब, तो साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। क्वेश्चन नंबर 24, 23 का एक बी पार्ट भी दे रखा है, 23 का बी पार्ट देख लेते हैं। बोल रहा है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, 3x tan 3x tan 2x और tan x। तो कुछ ये बुक का एग्जांपल है, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इस वाले पार्ट को इधर ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे प्लस का, फिर वहाँ से tan 3x कॉमन लेके आगे सॉल्व कर रखा है, ये बुक में इसका एग्जांपल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ अ हाइड्रोक्लोराइड एसिड इज kept between 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। इस बीच में रखा जा रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय। तो हमें क्या कह रहा है कि आपको सेल्सियस तो उसने बता रखा है कि सेल्सियस में कितना रखा है, 35 डिग्री से कम और 30 डिग्री से ज़्यादा। बस आपको इसी बात को फ़ारेनहाइट में लिखना है, तो उसके लिए उसने फॉर्मूला दे रखा है हमें। तो एक बार हम सी की वैल्यू 30 डालेंगे, 5 से 30, 9 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 माइनस का 32 जरा के प्लस हो जाएगा, जो हो जाएगा 86। जब हमने 30 डाला तो कितना हो गया, 86 हो गया। अब हम यहाँ पे एक बार 35 डालते हैं, 5 से 35, 9 डिवाइड में मल्टीप्लाई करेगा तो 63 माइनस का 32 जरा के प्लस हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट पे इसका आंसर 86 से ज़्यादा और 95 से कम हो जाएगा। चलता हमने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू पाई बाई 6 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1 मुझे दे रखा है। तो एक बार हम इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं, x की जगह पाई बाई 6 रख के। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस 1, 2 2 जा 4 प्लस का 1/2 माइनस का 3/2 प्लस 1, 1/2 कितना हो जाएगा, इस 1 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 3/2 माइनस 3/2, यानी कि ये आ गया 0/0 फॉर्म आ गई। ये 0/0 फॉर्म आ रखी है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसमें लिमिट लगेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन एक्स को क्या पुट कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं, तो ये हमारे को कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देने लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1, t प्लस 1 दो बार है, इसको एक बार लिखा जा सकता है, और यहाँ पे बचेगा 2t माइनस 1, t माइनस 1 और प्लस 1 है, तो t माइनस
से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ये। अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू डालेंगे, टी की वैल्यू है sin x प्लस वन sin x माइनस वन, तो sin x की अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, x की जगह पाई बाई सिक्स, sin पाई बाई सिक्स होता है वन बाई टू, वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, वन बाई टू माइनस वन माइनस का वन बाई टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, अच्छा क्या माइनस का थ्री प्लस का अंतर क्या आएगा माइनस का। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में क्या है, पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है 3,8 पर और एक लाइन है, इस लाइन को हमें एज अ मिरर की तरह देखना है। कह रहा है हमसे कि इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, वो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें ध्यान देना है कि ये जो है ये मिड पॉइंट बनेगा। मिड पॉइंट इसलिए बनेगा क्योंकि मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर से इमेज की दूरी इक्वल होती है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम इसको क्या मान लेंगे, अल्फा और बीटा मान लिया मैंने इसको, और इस पॉइंट में मैंने एम लेट कर लिया। तो अगर एम कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, 8 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, वो यही होना चाहिए। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाल, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, स्लोप लेना पड़ेगा। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में स्लोप क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ अदर दूसरी लाइन जो कि क्या हो जाएगा -1। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, -a/b। a क्या आ रहा है इसमें 1 और b क्या आएगा 3, यानी कि कितना है m1 -1/3। तो स्लोप ऑफ अदर लाइन क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ अदर लाइन कितना हो गया 3। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं दूसरी लाइन की। तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y था हमारा 8 और x1 था 3, और स्लोप कितना है, स्लोप है 3। प्लस तो इधर आके माइनस का नाइन में जाके प्लस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1। एक इक्वेशन हमारी ये बनी, पहले से हमें इक्वेशन दे रखी है दूसरे लाइन की, x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो हम इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x 9y 21, ये आया माइनस का 10y प्लस माइनस माइनस, ये आया माइनस का 20। तो y की वैल्यू कितनी होगी 2, और इसी तरीके से हम x निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि m के ही ये पॉइंट आए हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 प्लस अल्फा बाई 2 किसके बराबर होगा, x के बराबर। यहाँ से हमारा अल्फा निकलेगा माइनस का 1, और दूसरा जो है वो है 8 प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, जो कि y कोऑर्डिनेट के बराबर है। बीटा की वैल्यू क्या जाएगी -4। तो इमेज की जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या है -1, -4। तो हमने इमेज के कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा लेट किया हुआ था। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। वैसे 26 का जो बी पार्ट है वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, तो आप वहां से कर सकते हैं इसको। 27 में जो ए है वो कह रहा है कि फंक्शन दे रखा है आपको x² अपॉन है 1 प्लस x²। हमें इसकी क्या बतानी है, हमें इसकी रेंज बतानी है। तो इसकी रेंज बताने के लिए हम क्या
करेंगे, इसको हम x के इक्वल ले लेंगे। प्लस हो जाएगा माइनस का, ये बचेगा। और यहाँ से काम करते हैं, पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस माइनस कैंसिल, ये बचा। और इसको यहाँ हटाओगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे रूट आएगा। और क्या बचा, इसको मैं 1 माइनस वाई को हमेशा मुझे 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। 0 से बड़ा इसलिए लेना पड़ेगा कि अगर मैं इसको, अगर ये गलती से 0 हो जाता है तो ये मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हो जाता है तब ये मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि 0 ना है, तो मुझे इसके लिए 1 से छोटे नंबर लेने पड़ेंगे। 1 से अगर मैं छोटे नंबर लूंगा तो ये मेरे को 0 नहीं देगा और ना ही मुझे ये नेगेटिव देगा। दूसरा, कहाँ तक छोटे नंबर लेने हैं इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, इसको हमें 0 तक ही छोटे नंबर लेने हैं। क्यों? इसका आंसर कहीं ना कहीं ये होगा, 1 से छोटे और 0 तक। से छोटा 0 तक ही क्यों लेने, क्योंकि अगर जैसे 0 से मैं बड़े नंबर छोटे नंबर लूंगा तो क्या होगा, -1 -2, तो मुझे यहाँ पे भी -1 रखना पड़ेगा, और यहाँ रखूंगा तो चलो यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव होगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव होता नहीं है। इसका पार्ट भी कह रहा है इसका हमें क्या बताना है, इसमें हमें डोमेन बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे, अभी हमारे पास एक फंक्शन गिर रखा है, तो ये फंक्शन 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, कभी छोटा नहीं हो सकता। अब इसमें ऐसा क्या डालें, अब इसमें अगर मैं इसमें 4 डालता हूँ तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा तो ये नेगेटिव देने लगेगा, तो 4 नहीं डाल सकता मैं, इसमें क्या डाल सकता हूँ, 3 और -3 से के बीच के नंबर डाल सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 - x 3 + x, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एक आएगी -3 से लेकर 3 तक। तो ये आंसर है। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये भी सेम इसी तरीके से कि ये भी 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए। इसको पहले कर सकते हैं x - 2 और x + 2, ये 2 का स्क्वायर है। अब इसमें क्या है कि जो है x वो 2 से क्या होना चाहिए, x जो आएगा वो 2 से बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 से बड़े नंबर डालता हूँ तो जैसे 3 4 5, तो 2 से बड़े नंबर तो डाल सकता हूँ, और यहाँ पे तो इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आता है, -2 से बड़े नंबर। तो -2 से बड़ा नंबर क्या होता है, -1 होता है। जैसे मैं यहाँ पे -1 डालूंगा तो नॉट डिफाइन दे देगा, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, -2 से छोटे नंबर डालना है। -2 से छोटे नंबर यूनियन +2 से बड़े नंबर। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो दोनों कंबाइन करके क्या होता है, दोनों कंबाइन करके ये आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में एक हमें पैरेललोग्राम बोला हुआ है, बोल रहा है शो दैट द पॉइंट A B C D, हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, बट दिस पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो हमें पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते, जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो हमें बस बेसिकली कुछ नहीं करना है, AC की वैल्यू और BD की वैल्यू को नॉट इक्वल देखना है। अगर ये AC और BD आपस में इक्वल नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे, अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स नहीं, ये रेक्टेंगल नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। एक बार इन दोनों के पॉइंट लेने हैं, x1 x2 y1 y2 z1 z2, एक बार इसको लेना है तो हमारा AC और BD क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल आना चाहिए। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि क्या रेक्टेंगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है आपको एक फंक्शन दे रखा है sin x डॉट cos x प्लस x क्यूब माइनस 1 x माइनस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 1 x प्लस 1। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो कुछ पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई हो रहा है, ये लिखा है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है a माइनस b a प्लस b, यानी कि रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, लिखा जा सकता है x माइनस 1 और x प्लस 1। x माइनस 1 x प्लस 1 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 1, यानी a माइनस b a प्लस b। माइनस 1 से माइनस प्लस 1 कैंसिल, बचा दिया हमारे पास sin x cos x x स्क्वायर x और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर और एक बचेगी x। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्वेश्चन इतना छोटा सा हो गया है, तो अब हम इसको इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। यहाँ पे लगेगा मल्टीप्लिकेशन रूल, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1। sin x माइनस sin x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का sin स्क्वायर x, cos x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x, 2 जा 4x प्लस 1। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है cos 2x। सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 क्वेश्चन में कह रहा है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x और sin 4x। हमें इसको LHS RHS को इक्वल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है sin x और sin 3x, इसमें हम sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये होती है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। और सेम फिर यहाँ पे भी यही सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, 2 sin a प्लस b यानी x प्लस 3x 4x डिवाइडेड बाई 2 2x, और फिर cos a माइनस b यानी x माइनस 3x माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 2 इज माइनस x प्लस 2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 यानी 5x प्लस 7x 12x डिवाइडेड बाई 2 6x cos 5x माइनस 7x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x 2 sin 2x cos माइनस x जो होता है वो हो जाएगा cos x, और यहाँ पे भी cos माइनस x हो जाएगा cos x। और यहाँ से हम 2 cos x कॉमन ले लेंगे और अगेन आइडेंटिटी यूज होगी sin a प्लस sin b की, यानी 2 sin 2x प्लस 6x 8x 4x हो जाएगा यहाँ पे, और 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा
माइनस का 4x, माइनस का 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2x, तो बचेगा 2 cos x, ये 2 और ये 2 मिलकर हो जाएगा 4, फिर आएगा साइन 4x, फिर आएगा cos x और फिर आएगा cos 2x। cos माइनस एंगल cos एंगल होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। में क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉन्जुगेट है, मॉडुलस डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस बीटा की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मॉडुलस ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें? तो हमें पता होना चाहिए कि मॉडुलस जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड और जेड कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये चीज और इसका कॉन्जुगेट। अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा हो जाएगा, हम इसी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। बीटा और बीटा का कॉन्जुगेट, जैसे कि अभी जेड और जेड का कॉन्जुगेट मॉडुलस जेड स्क्वायर होगा, ऐसे बीटा और बीटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा और अल्फा का कॉन्जुगेट अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का कॉन्जुगेट आ जाएगा बीटा का कॉन्जुगेट का स्क्वायर। बीटा का कॉन्जुगेट, बीटा का जो मॉडुलस दे रखा है, तो बीटा का मॉडुलस की वैल्यू 1 दे रखी थी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर, बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा मॉडुलस स्क्वायर, और ऊपर नीचे सेम वैल्यू लेके तो ब्रैकेट कट के क्या बचेगा 1, तो इसका अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और बार दे रखा है एक, इसमें बोला गया है कि आपको z1 दे रखा है 2 माइनस आयोटा और z2 दे रखा है -2 प्लस आयोटा, और हमें इसमें फाइंड करना है रियल वैल्यू ऑफ z1 z2 और z1 का कॉन्जुगेट। इसकी वैल्यू तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि z1 z2 और z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा। ये है z1, ये है z2 और z1 का कॉन्जुगेट करते टाइम पे आयोटा के आगे जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस प्लस, यहाँ से आयोटा हटाने के लिए हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा प्लस 8 आयोटा इज 11 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 11 आयोटा,
ये जो हमें वैल्यू मिली है ये हमें वैल्यू इसकी मिली है और हमें इसका ही रियल पार्ट निकालना है। तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, माइनस का 2/5। इसका पार्ट 1 था, बी का पार्ट 1 और बी का पार्ट 2। बी के पार्ट 2 में कह रहा है Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट। हमें इसका इमेजिनरी पार्ट बनाना है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसका इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी वाला पार्ट क्या हो जाएगा इसका 0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं राइट द सेट ए एंड बी इन रोस्टर फॉर्म। ए और बी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6 7 और ए हमें बोला हुआ है नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ए जो सेट दे रखा है उसमें नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो जाएगा 1 2 3 4 5 और बी बोला हुआ है प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर दें, डिवाइजर ऑफ 60। तो इसके अंदर इसमें से क्या क्या नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर देंगे, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ये तीनों ही 60 को डिवाइड कर देंगे और ये प्राइम नंबर भी। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 5। तो कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को मर्ज करोगे तो ये आएगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट तो जो भी यूनिवर्सल इसके अंदर जो चीज़ नहीं है वही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी कि 7। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 7। अब आता है एलएचएस में ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 7 हो जाएगा, जो इसमें नहीं है वो, और 2 3 5। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 4 6 7। अब हमें इसमें इंटरसेक्शन निकालना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसका इंटरसेक्शन कॉमन क्या है 7। तो आप देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस में क्या है सेम वैल्यू आ रही है। पार्ट भी जो है जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी देखें तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है। तो ए और बी में कॉमन है 2 3 5, लेकिन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इनके अलावा होगा, यानी 2 3 5 के अलावा क्या नंबर है 1 4 6 7 1 4 6 7। और उसके बाद आरएचएस में रखा है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमें ए का जो कॉम्प्लीमेंट दे रखा है वो क्या रखा है 7 और बी का जो कॉम्प्लीमेंट दे रखा है वो दे रखा है 1 4 6 7। तो इन दोनों का क्या कह रहा है यूनियन, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आएगा 1 4 6 7। तो हमारा जो एलएचएस है और आरएचएस क्या आ रहा है सेम है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया कि जीपी की 3 टर्में हैं जिसका सम क्या है 56 है।
और बोल रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म में से 1 लेस करोगे, सेकंड टर्म में से 7 और थर्ड टर्म से 21, तो ये एक एपी बन जाएगा। फर्स्ट टर्म में से 1 लेस किया, सेकंड टर्म में से 7 और थर्ड टर्म से अगर हम 21 लेस करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगी, एपी। तो एपी में क्या होता है कि बीच वाली टर्म का दुगना फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म के सम के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा 2ar माइनस 14 a माइनस a प्लस ar स्क्वायर माइनस और माइनस जाएगा 22। ये हो जाएगा ar स्क्वायर प्लस a प्लस का 2ar इधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस का 22 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो जो कि कितना हो जाएगा 8। और यहाँ से a कॉमन आ रहा है, हम लेंगे आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस ar 2r। अब क्या है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये चीज डिवाइड में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस आर स्क्वायर और ये चीज 7 से मल्टीप्लाई होगी, 7r स्क्वायर प्लस 7 माइनस 14r प्लस आर स्क्वायर इधर आके माइनस का 6r स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का 15r और प्लस 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा 6। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 15r और 2 3 जा 6, सॉरी 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4r माइनस r। तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे 2r, तो बचेगा 2r माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो r माइनस 2, यहाँ पे r माइनस 2 बचेगा। तो r माइनस 2 हमें कितनी बार दे रखा है, 2 बार। तो हम इसको लेंगे r माइनस 2 एंड 2r माइनस 1, ये इसके आगे फैक्टर। अब दोनों को 0 इक्वल लेंगे तो r की वैल्यू ये आ जाएगी। जब r की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 1 7 7 56, तो a कितना आ गया, 8 आ गया। तो जीपी क्या बनेगी, 8 16 32। और जब r की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, जब 8 32 है तो r इसका 1/2 है, तो ये सेकंड टर्म हो जाएगी इसकी 16 और थर्ड टर्म हो जाएगी 8, यानी कि उसका रिवर्स। का और पार्ट भी रखा है, बोल रहे हैं इनका एंड टर्म का सम निकालना है, इस सीक्वेंस का एंड टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 9 को 10 माइनस 1 लिखा जा सकता है, 90 को 100 माइनस 1, 9 को 1000 माइनस 1 और इसको 10,000 माइनस 1, और ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं इसको एक तरफ कर रहा हूँ, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, ऐसे ही आते जाएंगे। और एक तरफ -1 -1 -1, ये सारी एक तरफ हो गए।
फिर 10 इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 की पावर 4। और ये कितनी बार है? ये n बार है, ये है n टाइम्स, क्योंकि हम यहाँ पे n बार का निकाल रहे हैं कि n टर्म का सम निकालना है। तो ये n बार है, तो जैसे कि -1 2 बार है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, n बार है तो n से करेंगे तो माइनस का n आएगा, तो हम इसको माइनस का n लिखेंगे। और यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे एक जीपी क्रिएट हो रही है n टर्म की। तो n टर्म के लिए सम का फॉर्मूला होगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, r है 10 और n है r माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे 10 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 10 की बराबर n प्लस 1 हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 10, 10 माइनस 1 9, इसके कुछ नहीं 1 एलसीएम लेंगे 10 n प्लस 1 माइनस 10, यहाँ पे 9 थी तो ऊपर भी 9 तो मल्टीप्लाई करते हैं 9 और 9 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 81, तो अंदर बचेगा 10 n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9। इसका आंसर ये है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में कह रहा है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4। तो हमें 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4.4। और वेरिएंस हमें दे रखा है, वो दे रखा है 8.24। कह रहा है इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 1 2 6, 3 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं हमें 1 2 6, बाकी की 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, तो उसको हमने x और y मान लिया। if 3 of the observation 1 to 6, find the other 2 observation। तो हमें other 2 observation find करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो हमें दे रखा है मीन का सम क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, तो मीन हमें कितना दे रखा है? 4.4, 2 और 1 3 3 9 प्लस x प्लस y, 5 डिवाइड में इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 22, प्लस का 9 इधर हो जाएगा माइनस का 9, यहाँ पे बचेगा 13। उसके बाद हमें एक चीज़ और लिखी है वेरिएंस। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n समेशन ऑफ मॉडुलस x का स्क्वायर। ये चीज़ हमें गिवन है। तो पहले क्या करेंगे हम x माइनस मीन निकालेंगे, तो ये कितना आएगा? मीन हमारा कितना दे रखा है? हमें 4.4 दे रखा था, 4.4 में से 1 गया तो 3.4, 4.4 में से 2 गया तो 2.4, 4.6 में 4 गया तो 1.6, ऐसे ही 4.4 माइनस x और 4.4 माइनस y। तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। हमें ये चीज़ रखी है 8.24, और इसका सम कैसे निकाल सकते हैं? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अपॉन n कितना है यहाँ पे? 5 डिवाइड में इसे मल्टीप्लाई करेगा 41.20, 3.4 का होल स्क्वायर होता है 1.56, 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76, 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा
4.88 4.4 का स्क्वायर हो जाएगा 19.36। इस वाले 4.4 का भी स्क्वायर हो जाएगा 19.36। यहाँ से और यहाँ से हम 8.8 कॉमन ले लेंगे माइनस का, अंदर बचेगा x प्लस वाई और बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 19.88 19.36 19.36 इन तीनों का सम आया 58.60। एक्स प्लस वाई की हमें वैल्यू दे रखी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 13 मल्टीप्लाई 8.8 ये आएगा 114.4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 58.60 और 114.40। माइनस का इन दोनों को सॉल्व करके माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा इन दोनों का सम आएगा 0 10 7 5 4 9 97। तो ये आया 97। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली 97। तो एक वैल्यू हमें याद रखिए और एक यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें 97 दे रखा है। यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो वाई की वैल्यू आएगी 30 माइनस एक्स और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 30 माइनस एक्स 169 प्लस एक्स स्क्वायर 26x प्लस का 97 रख के माइनस का 97 हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 169 माइनस 97 यहाँ पे बचा प्लस का 72 2 से डिवाइड करेंगे इसके हम फैक्टर कर सकते हैं 9x माइनस 4x x कॉमन लेंगे x माइनस 9 बचेगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेता है x माइनस 9 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे इसको। यहाँ से x की वैल्यू एक बार 9 नहीं और एक बार क्या आई 4। जब x की वैल्यू 9 है तो हमें पता है कि x प्लस वाई कितना दे रखा था हमें 13 पहले दे रखा था। तो x की वैल्यू अगर हमें 9 डालें तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 और अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 9। सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 में क्या है 2/x माइनस x बाई 2 होल की पावर 5। इसे हमें एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें क्या रखा है, हम इसको लिखेंगे 5c 0 2x की पावर 5 माइनस 0 यानी कि 5 माइनस x बाई 2 की पावर 0 प्लस 5c1 2/x की पावर 5 माइनस 1 यानी 4 माइनस x बाई 2 की पावर 1 5c2
फिर लास्ट आएगा 5c5, यहाँ पे पावर 0 आएगी और यहाँ पे 5। अब 5c0 देखो क्या होता है कि अगर हम 5c0 को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, x की पावर 5 और किसी की पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। 5c1 होता है 5, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, x की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x बाय 2। 5c2 कितना हो जाएगा, इसको हम रफली खोल लेते हैं। से 2 10 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, x का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने रखा है 5c3, 5c3 को ओपन कर लेते हैं, 3 बिल्कुल 10 आएगा और 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 की पावर 3 जो है वो 8 हो जाएगा। 5c4 1 होता है, सॉरी 5 होता है, 5 बचेगा माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा 32 और 16। फिर 5c5 1 हो जाएगा और इसकी पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 5 32। दोनों सॉल्व करने के बाद यहाँ बचेगा 32 एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 जा 16 और यहाँ पे x है और यहाँ पे 4 है, कट के 3 बचेगा और ये माइनस और ये प्लस तो माइनस 5 8 जा 40 x की पावर 3। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे 3 तो 2 कट के 1 बचेगी, 4 जा 4, 4 2 जा 8, 10 2 जा 20 फॉर्म में x, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे 3 तो कट जाएगा और माइनस का 1 बचेगा और x बचेगा। यहाँ पे 2 इंजो 2 2 5 जो 10 तो हम इसको ले सकते हैं माइनस का 5x, यहाँ पे 33 बचेगा, 2 8 जो 16 तो 5x क्यूब अपॉन में 8 और यहाँ पे बचेगा माइनस प्लस माइनस x की पावर 5 अपॉन में 32। इसके ये एक्सपेंशन आएंगे, सेकंड आएंगे, कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल C1। तो इसमें हमें रेडियस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4 उधर भेज रहा हूँ, प्लस का 4। मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे 1 से प्लस माइनस करूँगा, तो यहाँ पे 1 से प्लस माइनस कर दूँगा, यहाँ पे प्लस 1 करूँगा तो यहाँ पे प्लस 1 करेंगे और यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि ये क्या है 2, यहाँ पे y है और ये क्या हो जाएगा 2ab, यानी b क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा यानी कि 4। तो अगर मैंने यहाँ प्लस 4 करा तो मुझे यहाँ पे भी प्लस 4 करना पड़ेगा। तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये बन गया 9। हमारी जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 320। ये क्या होता है आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है हमारी x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर और r का स्क्वायर। तो a और b सेंटर शो करते हैं और यहाँ पे r जो है वो रेडियस शो करते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल 2। तो हम सेंटर यहाँ से निकाल सकते हैं कि सेंटर में क्या दे रहा है 1,2 दे रखा है, ये सेंटर कोऑर्डिनेट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल C2। हमने C2 लिखा हुआ है, ऐसे इसमें प्रिंट C1 है लेकिन C1 की इक्वेशन पहले से लिखी है तो C2 की हमने इक्वेशन निकाल ली है। तो C2 का आपको देखिए तो रेडियस कितना दे रखा है C2 का, C1 का रेडियस प्लस ये 2 यूनिट, तो C1 का रेडियस कितना है 3 और ये 2, तो यानी टोटल हो गया 5। इसकी रेडियस कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर और
सेंटर क्या है इसका, जो सेंटर C1 का है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इस वजह से सेंटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी C2 की इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल C3। तो C3 की इक्वेशन ऐसे निकल जाएगी। तो पहले तो हमें C3 का रेडियस पता होना चाहिए। तो 3, 2 और 2 यानी 5 2 7, तो 7 का स्क्वायर और सेंटर इसका भी यही होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इसके और वाला जो ये पार्ट है इसमें भी ये इक्वेशन जनरेट होगी। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कि अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स। एक ग्रुप में 4 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। 4 गर्ल 7 बॉयज। और इनको जल्दबाजी में जो टिकट मिली है सिर्फ 5 ही टिकट मिल पाई है। तो हमें क्वेश्चन बताना है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे चूज 5 मेंबर फॉर द राइड इफ नो गर्ल वांट टू गो फॉर द राइड। अगर एक भी लड़की राइड पे नहीं जाना चाहती तो किस तरीके से बच्चे चुन सकते हैं। तो 5 टिकट अवेलेबल हैं, लड़कियां जा नहीं रही, इसका मतलब सिर्फ लड़के जाएंगे। तो लड़के जाएंगे तो लड़कों का सिलेक्शन वो इस तरीके से हो जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 इज 2 फैक्टोरियल। एनसीईआरटी का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर 7 से 21 तरीकों से हम बॉयज को ले जा सकते हैं। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे चूज 5 मेंबर फॉर द राइड इफ ऑल गर्ल वांट टू गो। अगर सभी लड़कियां जाना चाहती हैं तो किस तरीके से हम बच्चों को ले जाएंगे। हमारे पास 5 टिकट है, सभी लड़कियां जाना चाहती हैं, तो 4 में से 4 लड़कियां चली गई और बची एक टिकट, उसमें से एक लड़का जाएगा। तो 4C4 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे हो जाएगा 7C1 7 हो जाएगा। तो 7 तरीके हैं, हम 7 तरीके से इसको ले जा सकते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज 5 मेंबर फॉर द राइड और एटलीस्ट 3 गर्ल। अगर 3 लड़कियां जाना चाहती हैं, कम से कम 3 लड़कियां, तो किस तरीके से ले जाएंगे। देखो इसको कैसे करना है। कम से कम 3 लड़कियां, तो मान लेते हैं कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा कोई कितनी भी, यानी कि 4 से ज्यादा जा ही नहीं सकती। अगर हम 3 लड़कियों को ले जा रहे हैं तो लड़कों को 2 ले जाना पड़ेगा, प्लस अगर हम लड़कियों को सारी लड़कियों को ले जा रहे हैं तो लड़कों को ले जाना पड़ेगा। तो 4C3 4C4 बन जाएगा, वही हो जाएगा 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। तो 4C3 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 3 6 5 से 5 कैंसिल, 7 21 21 into 4 84 plus 7 91 तरीके से हम इसको इस तरीके से ले जा सकते हैं। और इसका और पार्ट कह रहा है और वाले में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दे चूज 5 मेंबर फॉर द राइड इफ एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। यानी कि अगर हम बात करें एटलीस्ट 1 बॉय, अगर एक लड़का, कम से कम एक लड़का जाना चाहे तो किस तरीके से जाएगा। 7C1 मल्टीप्लाई 4C4 प्लस कम से कम एक, तो लड़के 2 जा रहे हैं तो बनेगा 4C3 प्लस 7C3 4C4 ये हो गया। अगर लड़के 4 जाते हैं 7C4 मल्टीप्लाई 4C1 और 7C5 मल्टीप्लाई 4C। और जब 5 लड़की चलेंगे तो हम नहीं जा सकते। तो ये वाला केस लेंगे क्योंकि कम से कम एक लड़की अभी जा रही है। तो अगर हम 7C5 लेंगे तो लड़कियां एक भी नहीं जाएंगी। अब क्या होगा कि हम इसको
क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में कह रहे हैं कि एनसीसी चूज करने वाले बच्चे हैं 30 और एनएसएस चूज करने वाले बच्चे हैं 32 और दोनों जो चूज करा वो है 24 और टोटल स्टूडेंट है 60। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। एनसीसी चूज करने वाले हैं 30 और एनएसएस चूज करने वाले हैं 32 और जो दोनों चूज कर रहे हैं वो है 24। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी एंड नॉर एनएसएस, ना ही उन्होंने एनसीसी ली ना ही एनएसएस, यानी कि वो यहाँ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे बाहर की। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इसके बाहर की, तो हम इसको निकालने के लिए 1 में से यूनियन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक, यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एनसीसी की क्या है, ठीक, और टोटल बच्चे कितने हैं 60, तो 30/60, एनएसएस है 20, 32/60 और इसका जो इंटरसेक्शन यानी कि 24/60, 30 + 32 - 24, 62 - 24, यहाँ पे आ गया 18/60। यहाँ पे आएगा 18/16, 18/16 को रिड्यूस करेंगे तो आएगा 9/30। अब क्या है, ये तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट यूनियन की, 1 - 9/30 जो कि इसके बराबर हो जाएगा 21/30 के बराबर। पार्ट 2 में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, यानी कि एनएसएस तो चूज करा है पर एनसीसी चूज नहीं किया है, यानी कि ओनली इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये एनएसएस चूज करा है बट एनसीसी चूज नहीं करके, तो हम क्या करेंगे, एनएसएस में से एनसीसी का इंटरसेक्शन माइनस इसकी हम प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो ये पूरा एनएसएस है, एनएसएस में से क्या होगा, एनएसएस में से हम क्या करेंगे, ये जो इसका इंटरसेक्शन है ये माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस क्या है 32/60 और एनसीसी इंटरसेक्शन ये आएगा 24/60, यहाँ बचेगा 8/60, यूज करके आएगा 2/50 आंसर इसका। अगली वीडियो में आपको इवनिंग शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मिलेगा।